बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सबसे शेयर करनी है। अभी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें एक पुलिस ऑफिसर दिखा रहे थे किस तरह से लोन बांटने के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। अभी हमारे व्हाट्सएप पर एक साथी ने हमें संपर्क किया, उसने कहा कि मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है, मैं लोन लेना चाह रहा था, मुझे कॉल आया इसी तरह से कि मैं बजाज फाइनेंस से बात कर रहा हूँ, आपको लोन चाहिए? तो मुझे जरूरत थी, मैंने बोल दिया हाँ मुझे लोन चाहिए। तो उन्होंने कहा 50,000 रुपए का लोन आपको मिल जाएगा, कोई कोलेट्रल नहीं देना है, आपका पर्सनल लोन होगा, सारी टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई। उसने एग्री किया तो उसको एक स्टैम्प पेपर भेजा गया। देखिए इस तरह का स्टैम्प पेपर भेजा गया, आपको दिख रहा होगा 500 रुपए का स्टैम्प पेपर है, जबकि ये नकली स्टैम्प पेपर है। अभी बताऊंगा मैं कैसे नकली है। इसमें उसका नाम, उसकी पूरी डिटेल लिखी गई, उसको बताया गया आपने 50,000 रुपए का लोन के लिए अप्लाई किया है, 4,280 रुपए की 280 रुपए 72 पैसे की आपकी ईएमआई होगी हर महीने की 1 साल तक, और 2,599 रुपए आपका, लगभग 2600 रुपए आपका प्रोसेसिंग फीस होगी। ये उसको भेजा गया। इस पर देखिए पीछे स्टैंप लगी है, साइन हुआ है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जेन्युइन है, जबकि इसमें क्या क्या गलत है मैं बताऊंगा। अब इसने ये जब इसको मिल गया तो उसको लगा लोन अप्रूव हो गया उसका, उससे बोला गया, उसको मैसेज आता है कि आप प्रोसेसिंग फीस जमा करा दीजिए 2,599 रुपए। उसने 2,599 रुपए कौन से अकाउंट में जमा कराने, वो भी यहाँ लिखा हुआ था एग्रीमेंट में ही, उसने इसी अकाउंट में जाकर के पैसे जमा करा दिए। जब वो 2,599 रुपए जमा कराया था तो उसके पास एक मैसेज आता है थोड़ी देर बाद। क्या आता है मैसेज, देखिए अगर ये दिख रहा होगा तो ये मैसेज आता है उसको, डियर कस्टमर, उसका अकाउंट नंबर आता है 5,280 रुपीज, 52,280 रुपीज, 52,280 रुपए आपके अकाउंट में डिपॉजिट कराए गए हैं, क्योंकि जो प्रोसेसिंग फीस थी वो भी रिफंडेबल थी, तो वो पैसे भी मिला करके 52,280 रुपए आपके अकाउंट में जमा करा दिए गए हैं। लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाया? क्योंकि आपने इंश्योरेंस चार्ज नहीं दिया था। इंश्योरेंस चार्ज अगर आप देते तो ये माना जाता, तो आपने इंश्योरेंस चार्ज नहीं दिया, तो इंश्योरेंस चार्ज मांगा गया उससे, कितना मांगा गया? 5,280 रुपए इंश्योरेंस चार्ज जमा कराइए। जिस डेट को मैसेज आया उसी डेट को दोपहर को 12:28 तक जमा करा दीजिए, अगर कराएंगे तो ही आपका लोन अप्रूव होगा। उसने ये और आगे लिखा है दिस अमाउंट इज ऑल्सो रिफंडेबल, इंश्योरेंस अमाउंट रिफंडेबल है। 5,280 रुपए भी जमा करा दिए उसने उसी अकाउंट में। फिर उसको थोड़ी देर बाद मैसेज आता है, देखिए कितनी देर बाद मैसेज आता है, 12:28 तक उसने जमा कराए, 1:25 का फिर मैसेज है उसके पास। फिर आता है कि आपने अकाउंट में, आपके अकाउंट में हमने 57,340 रुपए, क्योंकि 5,280 ये और 52,280 पुराने, तो 57,340 रुपए आपके अकाउंट में डिपॉजिट करने चाहिए हमने, डिपॉजिट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आपने टीडीएस जमा नहीं कराया। टीडीएस चार्ज जमा करा दिया, और टीडीएस चार्ज कितना बताया? 3,896 रुपए। उसने 3,896 रुपए भी जमा करा दिया, और उसको बताया ये भी रिफंडेबल है, ये आपके अमाउंट में ऐड हो जाएगा। 1:25 तक जमा कराइए, उसने जमा करा दिए। उसके बाद तीसरा मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में 61,240 रुपए, सारा ऐड करके प्लस 50,000, 61,240 रुपए हमने जमा कराए थे, वो जमा नहीं हो पाए, कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि आपने ट्रांसफर चार्जेस नहीं दिया। अमाउंट ट्रांसफर चार्जेस कितना? 2,880 रुपए। वो जमा कराइए 1:56 तक, मतलब 2 बजे से पहले पहले। अगर ये जमा नहीं कराएंगे तो आपका ये नहीं होगा, और ये अमाउंट भी रिफंडेबल है। तब तक उसको समझ में आ गया कि उसके साथ फ्रॉड हो गया है। अब क्योंकि उसने अमाउंट जमा नहीं कराया, तो उन लोगों ने अपना जो भी उनके कॉन्टेक्ट थे, फोन नंबर थे जो भी दिया गया था, उस पर उन्होंने संपर्क किया, तो वो फोन नंबर बंद कर लिए गए। उस व्यक्ति का आई कार्ड भी है, मैं भी उसको एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस व्यक्ति का आई कार्ड भी था, सारी चीजें दी गई थी। अब इसमें क्या क्या गलत था? सबसे पहले तो देखिए जो स्टैम्प पेपर की लाइन है ना, ये यहाँ से यहाँ तक आकर एंड हो गई है, यानी ये स्टैम्प पेपर की फोटो कॉपी है। अगर स्टैम्प पेपर होता तो लाइन पूरी नीचे तक आनी चाहिए थी, सिल्वर लाइन जो नोट में लाइन होती है वो नीचे तक आनी चाहिए थी, पहला तो यहीं से आपको पकड़ा जाना चाहिए था। हो सकता है सिल्वर लाइन वाला भी हो जाए, लेकिन कोई भी बैंक अब ये पुराने स्टैम्प पेपर जनरली यूज नहीं कर रहे हैं, कई जगह यूज हो रहे हैं लेकिन ये यूज नहीं कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज, कोई भी बैंक ये नहीं कहता कि प्रोसेसिंग फीस आप हमारे अकाउंट में जमा कराइए। जब आपको पर्सनल लोन या अनसिक्योर्ड लोन लिया जाता है, आपको अकाउंट में पैसे जमा कराने के लिए नहीं कहा जाता है। अगर कोई लोन कराने के पैसे भी लेता है तो वो अलग से लेता है पैसे, ऐसा नहीं होता है कि वो आपको बोलेगा बैंक में जमा कराई प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस होती है, आपके अकाउंट के अमाउंट से कट जाती है, यानी कि मान लीजिए 50,000 रुपए का लोन लिया आपने और 2,500 रुपए आपकी प्रोसेसिंग फीस है, तो आपके 2,500 रुपए कट के ही आपको अमाउंट मिलेगा, ताकि आपका जो अमाउंट है वो 50,000 रुपए जमा कराना है, 2,500 रुपए आपका फाइल चार्ज कट गया। अगर कोई आपसे लोन मांगता है, इसमें क्या हुआ, इस केस में कहां कहां बचा जा सकता था? पहले तो ये स्टैम्प पेपर को पहचान कर भी बचा जा सकता था, लेकिन चलिए नहीं ध्यान दिया क्योंकि जरूरत होती है पैसे की। अगर ये नहीं हो पाया तो जब आपको बोला गया था पैसा जमा कराइए, जब भी कोई लोन लेने के लिए पैसा जमा कराने के लिए बोले, तुरंत आपको सतर्क हो जाना चाहिए। खासकर से पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एप्लीकेशन से ले गए लोन, कंपनियों से ले गए लोन, इनमें कोई भी जहां कोलेटरल जमा नहीं है, जहां पर आपने कोई प्रॉपर्टी मोर्गेज नहीं है, कोई गाड़ी का लोन नहीं है, वहां पर आपसे कोई भी ऐसा प्रोसेसिंग फीस अलग से नहीं मांगा जाता, आपके अमाउंट में से कट जाता है।
अगर आप हाउसिंग लोन ले रहे हैं, आप गाड़ी का लोन ले रहे हैं, बेहतर होगा आप बैंक में जाइए, ब्रांच में जाकर के डॉक्यूमेंट्स को करिए काम, ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। इस तरह के बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं, और यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, वो अपनी जानकारी यहाँ कमेंट करके दे। और हमारे नंबर, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 9711230808, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी करिए, ताकि हम आपके लिए न्याय दिला पाए, आपकी लड़ाई लड़ पाए। ऐसे सभी लोग जिनके साथ किसी भी तरह का लोन बांटने के नाम पर, लोन देने के नाम पर, लोन देते समय फ्रॉड हुआ होगा, उन सबको न्याय दिलवाया जाएगा। मैं आपकी सबकी लड़ाई लड़ूंगा, मेरी पूरी टीम आपकी लड़ाई लड़ेगी। एक एक व्यक्ति को कर्जे की दलदल से भी बाहर निकालना है, और जो उनके साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, जो फ्रॉड हुआ है, उसको भी उनको कंपनसेट कराना पड़ेगा। और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जवाबदेही बनती है। जो अवेयरनेस का काम हम कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है, ये काम सरकार को करना चाहिए। और बड़ी कंपनी बजाज फिनसर्व का नाम लिया जा रहा है, बड़ी कंपनी का नाम यूज करके इस तरह का काम हो रहा है, और भी कई कंपनियों के नाम से इस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं। अभी मेरे पास जानकारी मिली, केबीसी के नाम पर फ्रॉड चल रहा है। केबीसी महा लॉटरी चल रही है जी, आपका नंबर ड्रॉ में निकाला गया है, और उसमें अमिताभ बच्चन जी की फोटो लगाई जा रही है, उसमें नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगाई जा रही है, उसमें मुकेश अंबानी जी की फोटो लगाई जा रही है, और उनको कॉल्स किए जा रहे हैं। और आपका डाटा तो आप कहीं पर भी कुछ भी फॉर्म भरते हैं, वहां से फोन नंबर मिल जाता है, और उसका मिसयूज हो रहा है। ज्यादातर बैंकों से डाटा खरीद लिया जाता है, क्रेडिट कार्ड कंपनी से डाटा खरीद लिया जाता है, अलग अलग जगह से डाटा खरीद करके आपको कॉल किया जा रहा है। और इस तरह के लालच में मत पड़िए। यदि कोई आपको लोन दे रहा है, लोन लेना चाहिए, ले लीजिए। डीएसए फोन कर रहा है, कोई कंपनी वाला फोन कर रहा है, उसको बोलिए प्रोसेसिंग फीस हो, टीडीएस हो, इंश्योरेंस हो, ट्रांसफर चार्ज है, जो भी है, आप काट करके अमाउंट दे दीजिए मेरे अकाउंट में। आपने लोन लेने के लिए किसी भी अमाउंट में अकाउंट में पैसा नहीं डालना है। अगर पैसा डालेंगे, आपके साथ फ्रॉड होना तय है। खुद भी सतर्क रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दीजिए, ताकि लोग बच पाए। और जिस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, मैं यहाँ वीडियो भी कनेक्ट कर दूंगा, जो पुलिस ऑफिसर की वीडियो, वो भी देख लीजिएगा, किस तरह से फ्रॉड किए जा रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ पुलिस ने ऐसे कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है।